देखिए हर खबर यहीं पर, सब्सक्राइब कीजिए TV9 भारतवर्ष। देखिए, बीमारी के डायग्नोसिस के लिए टेस्टिंग तो अति आवश्यक है, इसमें तो कोई दो मत नहीं हो सकते। और मुझे जब कोरोना के ख़िलाफ़ जंग प्रारंभ हुई थी जनवरी के महीने में, तो मुझे याद है कि उस समय हमारे पास देश में एक ही लेबॉर्ट्री थी, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ वायरोलॉजी पुणे में। और इस जंग के लिए हमें बहुत सारी लैब्स को विकसित करना भी ज़रूरी था। शुरुआती दौर में हम शायद 2000 रोज़ के जब टेस्ट करते थे, तब हर जगह ये कहा जाता था कि बहुत टेस्ट कम हो रहे हैं, टेस्ट टेस्ट टेस्ट, यही एक लगातार हमें कानों में शब्द जो है हर टेलीविज़न चैनल पर हर एंकर के मुंह से निकलता हुआ सुनाई देता था। लेकिन हमारे भारत की जो योग्यता और क्षमता है, एक टेस्ट जो कुछ सालों पहले तक जिसका स्वैब, जिसका सैंपल अमेरिका जाता था, वो आज एक लेबॉर्ट्री से बढ़कर हमने देश में 530 के करीब लेबॉर्ट्रीज़ विकसित कर दी हैं। नक्शे पे देखेंगे तो देश का कोई ऐसा कोना नहीं है जहां आपको लेबॉर्ट्री नहीं दिखाई देगी। और मैंने काफ़ी दिन पहले कहा था कि हम एक दिन में 1 लाख टेस्ट भारत में करेंगे, ये क्षमता हम विकसित करेंगे 31 मई तक। लेकिन लगभग 8 दिन पहले हम 1 लाख से ज़्यादा की क्षमता देश में विकसित कर चुके हैं। 90,000 से ज़्यादा टेस्ट हम हर रोज़ कर रहे हैं और शायद 23 लाख के करीब टेस्ट हम अब तक कर चुके हैं, बल्कि इससे ज़्यादा कर चुके हैं। कोई ऐसा अभी पैरामीटर नहीं है जिसके अंदर टेस्ट करने की दृष्टि से हम दुनिया के किसी भी देश से पीछे हों। शायद जितने ज़्यादा पैरामीटर्स, यानी किसको टेस्ट किया जाए, इसकी अगर आप विस्तार से विवरण देखेंगे तो इतने विस्तार से पूरे दुनिया के किसी देश ने टेस्ट नहीं किया होगा। एक परिवार में भी कोई एक अगर सिम्टम वाला पैदा हुआ तो उसको तो टेस्ट करके, और अगर पॉजिटिव है तो अस्पताल में जाने के लिए विदेशों में एडवाइस करते थे। लेकिन जिस तरह से हमने एक विस्तृत ICMR के माध्यम से अपनी टेस्टिंग के लिए क्राइटेरियाज़ बनाए, और वो क्राइटेरिया विदेश से आने वाला व्यक्ति, सिम्टोमेटिक व्यक्ति, उसका कॉन्टैक्ट वाला व्यक्ति, अस्पताल के अंदर हाई रिस्क जो हमारा प्रोफेशनल डॉक्टर है, नर्स है, दूसरा पैरामेडिक है जो कॉन्टैक्ट में आते हैं, जो सेवियर एक्यूट रेस्पिरेटरी इलनेस सारी के मरीज़, इन्फ्लुएंजा लाइक इलनेस के मरीज़। और यानी अभी आपने बात किया कि जो नई टेस्टिंग की गाइडलाइन वगैरह है उसके बारे में, तो वो नई टेस्टिंग की गाइडलाइन जैसे जैसे समय के साथ समाज में हमने देखा कि किसी न किसी कारण से समाज के किसी भी वर्ग को कोई कठिनाई हो रही है टेस्टिंग के रिलेटेड विषय पर, तो हमने समय के साथ उसको, जैसे कहते हैं इवॉल्विंग गाइडलाइन, डायनेमिक गाइडलाइन, वो हमने प्रस्तुत किया। आज भी जो गाइडलाइंस को रिवाइज़ किया गया है, जिसके बारे में आपने बात किया, तो अभी इमरजेंसी सिचुएशंस में लोग जाते थे, किसी हमारी माँ बहन की डिलीवरी होनी है, किसी का कोई इमरजेंसी ऑपरेशन होना है। अब डिलीवरी के लिए लोग अस्पताल के अंदर उसको प्राइवेट अस्पताल में या दूसरे स्थानों पर कहते थे कि हम इनका पहले टेस्ट करेंगे, और टेस्ट की जब तक रिपोर्ट नहीं आएगी तब तक हम डिलीवरी नहीं करेंगे। बड़ी अजीबोगरीब बात थी। तो गाइडलाइंस के अंदर जो है मॉडिफिकेशन करना पड़ा कि ऐसे किसी इमरजेंसी सिचुएशन के मरीज़ की कोई टेस्ट करने की ज़रूरत नहीं है, उसको आप इमरजेंसी सर्विसेज दीजिए। और आज सारे देश में जो अनअफेक्टेड डिस्ट्रिक्ट्स हैं, वहाँ एग्रेसिवली, प्रोएक्टिवली हम जो है टेस्ट कर रहे हैं, सारी के केसेस के, ILI के केसेस के। मैंने पहले भी कई टेलीविज़न चैनल्स पर इस बात का उल्लेख किया है कि
जहाँ हमने स्टेट्स से ऐसे डिस्ट्रिक्ट में 300-400 टेस्ट करने के लिए कहा, वहाँ पे लोगों ने कई कई हज़ार टेस्ट कर डाले और वो टेस्ट भी नेगेटिव आए। अभी हम जो हॉट स्पॉट्स हैं, ऐसे इलाकों के अंदर जो है सर्वेलेंस के माध्यम से एपिडेमियोलॉजी के लिए टेस्ट कर रहे हैं। तो शायद दुनिया में आज सबसे ज़्यादा व्यवस्थित, विकसित और विस्तृत जो टेस्टिंग की जो कैपेबिलिटी है वो भारत ने विकसित की है। और इसमें भी खाली RT-PCR का टेस्ट नहीं है, इसमें जो है एंटीबॉडी को डिटेक्ट करने के लिए एलाइसा का जो रिसर्च करके हमारे ICMR ने टेस्ट जो है वो डेवलप कर दी है, जो कि बहुत जल्दी हमारे लिए उपलब्ध हो रही है। उसके लिए टेस्ट का इस्तेमाल करने के लिए अभी जो हॉटस्पॉट एरियाज़ हैं, ऐसे इलाकों के अंदर जो है अभी सैंपल्स भी लोगों के लेने शुरू कर दिए जा रहे हैं। ये प्रक्रिया भी शुरू हो गई है। तो मुझे इस बात की खुशी है कि आप लोग लगातार टेस्ट के ऊपर सवाल पूछ रहे हैं और टेस्ट के बारे में आपके माध्यम से देश को और दुनिया को हमें बताने का मौका मिल रहा है। हमने भले ही 1 लाख का अपनी कैपेसिटी को पार कर दिया है, लेकिन अभी हम यहाँ रुके नहीं हैं। अभी आने वाले समय में आप देखेंगे कि इससे भी ज़्यादा और हम अपनी जो टेस्टिंग की जो फैसिलिटीज़ हैं और योग्यता है, इसको देश में विकसित करने वाले हैं। और अभी आपने ये भी देखा होगा कि प्रधानमंत्री जी ने अभी निर्मला सीतारमण जी के माध्यम से जो बड़ा 20 लाख करोड़ का जो पैकेज देश के लिए डिक्लेयर किया है, उसमें हमारे हेल्थ के अंदर भी बहुत सारे रिफॉर्म्स हैं। और उन हेल्थ के रिफॉर्म्स में नीचे ब्लॉक लेवल तक, मैं डिस्ट्रिक्ट की बात नहीं कर रहा, ब्लॉक लेवल तक भी कई किस्म की टेस्टिंग फैसिलिटीज़ को, लैब्स को विकसित करने की बात की गई है कि गांव में, दूर दराज के इलाकों में भी किसी भी प्रकार से टेस्ट के अभाव में कोई भी अस्वस्थ ना रह जाए या किसी की भी बीमारी का उपचार होने से वो वंचित ना रहे। सही समय पे दूर दराज के गरीब आदमी को भी डायग्नोसिस के लिए टेस्ट की सुविधा उपलब्ध हो। फिक्र आपकी, सोमवार से शुक्रवार रात 9 बजे सिर्फ TV9 भारतवर्ष पर।